हम सब ने सुना है कि जापान के लोग और खास तौर पर ओकिनावा द्वीप के लोग बहुत लंबा जीते हैं। पर आखिर उनका सीक्रेट क्या है? कमाल की बात यह है कि उनका राज एक ही शब्द में छिपा है, इकिगाई। तो चलिए आज इसी जापानी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? जवाब, जैसा मैंने कहा, एक जापानी कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं इकिगाई। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि इकिगाई का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि लंबी उम्र के वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर ये टिका है, इसके बाद खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी नज़रिए पर बात करेंगे, और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि कोई अपना इकिगाई कैसे खोज सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, जीने की वजह। आखिर ये इकिगाई है क्या भला? देखिए, जापानी भाषा में इकिगाई का सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए कोई हर सुबह बिस्तर से उठता है। ये वही मकसद है जो जिंदगी को एक मतलब और एक ऊर्जा देता है, वरना इसके बिना तो जिंदगी बस दिन काटने जैसा हो जाता है ना? ओकिनावा के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं, इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जोर सिर्फ जीने की इच्छा पर नहीं, बल्कि जीने की एक ठोस वजह पर है, एक पर्पस पर है। और देखिए, ये इकिगाई का आइडिया सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइकोलॉजी भी है। एक तरफ है लोगोथेरेपी, जो कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ही एक मकसद खोजना है, और दूसरी तरफ है फ्लो की स्टेट, मतलब किसी काम में इतना खो जाना कि समय का पता ही ना चले। इकिगाई इन दोनों का एक खूबसूरत मेल है। तो ये तो हुई विचार की बात, पर असल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में ये कैसे काम करता है? चलिए अब उन आदतों को देखते हैं जो इकिगाई से भरी जिंदगी की नींव रखती हैं। ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा करते हैं, जो उनकी सेहत और खुशी का राज हैं। उनका खाना पीना, उनकी दिन भर की एक्टिविटी, और सबसे जरूरी, उनका सोशल सर्कल। पहले पिलर यानी खाने की बात करते हैं। उनका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, हारा हाची बू। इसका मतलब है कि कभी भी पेट को पूरा 100% मत भरो, बस 80% तक ही खाओ। इससे शरीर पर बेवजह का बोझ नहीं पड़ता और इंसान हल्का महसूस करता है। और वो खाते क्या हैं? उनका खाना बहुत सादा लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सोचिए, उनकी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों और टोफू से भरा होता है, अनाज भी होता है, और हाँ, वो चीनी, जंक फूड और रेड मीट से लगभग परहेज ही करते हैं। अब आता है दूसरा पिलर, मूवमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम में जाकर घंटों पसीना बहाते हैं। नहीं, उनका राज है दिन भर थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहना। उनका मानना है कि शरीर चलता रहना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वो थककर चूर हो जाए। असल में एक्सरसाइज उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, कोई अलग से करने वाला काम नहीं। जैसे बागवानी करना, पैदल घूमना, घर के कामकाज निपटाना, या फिर ताई ची और योग जैसे हल्के व्यायाम करना, ये सारी चीजें उन्हें बिना थकाए फिट रखती हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, कम्युनिटी। ओकिनावा में मोआई नाम की एक बहुत पुरानी परंपरा है। ये बचपन के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो पूरी जिंदगी, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देता है। चाहे पैसों की जरूरत हो, या कोई बीमार हो, या बस किसी को बात करने के लिए कोई चाहिए हो। तो सही खाना पीना और हल्की फुल्की एक्टिविटी तो हो गई, लेकिन इन सब के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है जिंदगी को देखने का नजरिया, जो कि इकिगाई का असली आधार है। ओकिनावा के 100 साल पार कर चुके बुजुर्गों की सलाह देखिए, कितनी सीधी और सरल है। उनका कहना है कि ज्यादा चिंता मत करो, बस मुस्कुराओ, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ 2 जापानीज फिलॉसफी बहुत काम आती हैं। पहली है वाबी साबी, जो हमें सिखाती है कि चीजों के परफेक्ट न होने में भी एक खूबसूरती है, और दूसरी है गमा, यानी मुश्किल वक्त को सब्र और हिम्मत के साथ झेलना, बिना शिकायत किए। तो कुल मिलाकर खुशहाल जिंदगी का सार इन्हीं कुछ छोटी छोटी आदतों में है। अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करना, जिंदगी में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, हर दिन थोड़ा वक्त नेचर के साथ बिताना, और हमेशा एक पॉजिटिव सोच बनाए रखना।
तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि इकिगाई क्या है और इसके पीछे की सोच क्या है। पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि आखिर कोई अपना इकिगाई खोजे कैसे। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद से 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला, वो क्या है जो करना बहुत पसंद है। दूसरा, वो क्या है जिसमें महारत हासिल है, जिसमें कोई अच्छा है। तीसरा, दुनिया को ऐसी किस चीज की जरूरत है जो दी जा सकती है। और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं। असल में इकिगाई इन चारों सवालों के जवाबों का एक संगम है, एक स्वीट स्पॉट। जब किसी का पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन, ये चारों चीजें एक जगह आकर मिल जाती हैं, बस वही उस इंसान का इकिगाई है। और आखिर में ये जापानीज कहावत इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बता देती है। इसका मतलब है कि अगर जिंदगी में कोई मकसद है, कोई वजह है, तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाती है। दिल और दिमाग हमेशा जवान रहते हैं। तो ये पूरी चर्चा आकर बस एक सवाल पर खत्म होती है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मेरी सुबह उठने की वजह क्या है? हो सकता है इसी एक सवाल के जवाब में ही किसी का इकिगाई छिपा हो।